नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। जिनेंद्र, बहुत सौभाग्य और हम भारतीय परंपरा का सम्मान करते हैं और भारत माता की जय करते हैं। छत्तीसगढ़ में रहते हैं तो छत्तीसगढ़ महतारी की भी जय करते हैं और 21वीं सदी नारियों का युग है। तो आज इस पुनीत संध्या बेला में ऋषि परंपरा गुरु परंपरा के अनुसार मैं जैन मुनिश्री के पावन चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं कौशल्या विष्णुदेव साय, आज पहली बार है मैं आप जैन मुनियों के बीच में हूँ और बहुत अद्भुत है ऐसे संतों का समागम होना। हम कई जगह जाते हैं और बहुत सारा संतों का आशीर्वाद ले रहे हैं कि जो जन्म मिला, जो जीवन मिला, मानव तन मिला, कुछ हमने पुण्याई करा था तो ये तन मिला है। इसको ऐसी किसी बहस में, किसी के कुछ प्रलाप में या कोई कुछ आलोचना कर रहा है उसमें बिल्कुल कोई जवाबदारी अपनी तौर से ना करें। बहुत सुंदर सुंदर वचन होते हैं गुरुओं के, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनका अनुसरण थोड़ा कर पाऊँ और जो मैं गुरुजी से संदेश लेती हूँ उसको आप तक पहुँचा पाऊँ। सच है हम किसी के जुबान पे कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश करते हैं कि कौशल्या के जुबान से ऐसी कोई बात ना निकले कि किसी को आहत करे, ये तो अपने कंट्रोल में है। तो यह सब मैं हर संतों का सम्मान करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आज इन्हीं गुरुओं का आशीर्वाद है, ऋषियों का आशीर्वाद है, मुनियों का आशीर्वाद है कि आज हम छत्तीसगढ़ में निवासरत हैं। भारतवर्ष वैसे भी पुण्याई का भूमि है, जितने भी देवी देवता हैं वो भारतवर्ष में ही जन्म लेना चाहते हैं, अन्य देशों में नहीं। और ऊपर से ये कौशल्या माता की पावन भूमि, उनका मायका, रामचंद्र जी का ननिहाल, हम सब उनकी मामियाँ, कितना सौभाग्य अद्भुत है। यदि आप इसको विचार करेंगे, सोचेंगे तो ऐसा लगता है कि हम राम जी के वंशज ऐसे चल रहे हैं, ऐसे रह रहे हैं, फिर मन में द्वेष क्यों, मन में कटुता क्यों, जब इतने सुंदर संतों का आशीर्वाद लेते हैं, सत्संग में हम समागम करते हैं और इनका जो व्यवहार होता है, जो विचार होता है, उसका थोड़ा भी अनुसरण कर लें तो हम लोग का ये मानव तन बहुत सार्थक होगा, सफल होगा जीवन को पूरा करने में। हम देखते रहते हैं संतों को, कितना कठिन तप है, नंगे पांव पैदल चलना, एक बार आहार लेना, बर्फबारी हो रही हो वहाँ भी निश्चल भाव से बैठे रहना। हम लोग ऐसे हैं कि थोड़ा गर्मी हुआ तो पंखा कूलर चाहिए, हम लोग का ठंडी हुआ तो थोड़ा रजाई कंबल चाहिए, हम थोड़ा थोड़ा ऋतु बदलता है परेशान हो जाते हैं। ये हमें शिक्षा देने आते हैं कि ऐसा करो, अपने को इंद्रियों को कुछ को कंट्रोल करो ताकि आप ऐसे जी पाओ। तो पूरे छत्तीसगढ़ वासियों की ओर से मैं गुरु श्री के चरण में पुनः प्रणाम करती हूँ और उनका आशीर्वाद लेती हूँ कि हमारा यह छत्तीसगढ़ इसी तरह फले फूले और बिल्कुल धर्म में रहे। चाहे आप किसी भी संस्था से हो, किसी भी समुदाय से हो, किसी भी धर्म से हो, अपने अपने धर्म का, अपने अपने गुरुओं का सम्मान करते हुए इसी तरह खुशहाल रहें और स्वस्थ और मस्त रहें। गुरु श्री के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए मैं कौशल्या अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मेरा सौभाग्य रहा कि मैं आप सबके बीच में इस तरीके से आई। राम की तरह पालन करने वाले आपके छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के धर्मपत्नी कौशल्या देवी साय जी यहाँ पर उपस्थित हैं। गुरु चरणों में आज वे अपने उद्गार भी व्यक्त करेंगी और अपना प्रश्न भी जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन। गुरु चरणों में अपना प्रश्न और उसके बाद में आपके यहाँ के प्रथम नागरिक विनयशील जी गुप्ता तैयार रहेंगे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव, हम दोनों पति पत्नी चुनौती भरी जमी राजनीति, सामाजिक, धार्मिक और आज कलिकाल का समय, चारों ओर अनेक विचार और हम दोनों पति पत्नी सहजता से सबको अपना परिवार मानते हुए चलते हैं, पर जितना अच्छा कर रहे हैं उतनी ही आलोचनाएं भी उत्पन्न होते हैं।
और हम दोनों पति पत्नी शांत तो रहते हैं, पर थोड़ा सा मन भ्रमित होता है कि हम इतना अच्छा कर रहे हैं, उसके बाद भी जन जन तक हमारी इन बातों को कैसे पहुंचाया जा रहा है बिना हमें जाने कि हम क्या हैं। तो थोड़ा सा मन भ्रमित हो जाता है। तो हम इस शोर से, इस कोलाहल से बचते हुए अपने कार्य को कैसे गति दें? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। सबसे पहली बात तो मैं कहूँगा कि आपका जो कार्य क्षेत्र है वो ऐसा ही है। राजनीति का मार्ग जी बहुत साफ सुथरा मार्ग नहीं है, ये कंटकाकीर्ण मार्ग है। जी और इसमें तो उन्हें पाँव रखना चाहिए जिनके पाँवों में मजबूत जूते हों, ताकि कांटों पर पैर रखे पर चुभन से बचे रहें। गुरुदेव, आप सोचे कि ये मार्ग निष्कंटक होगा, असंभव। कोई भी हो, आपको इन चुनौतियों का सामना करना होगा। राजनीति के क्षेत्र में चलने वाले लोग अपने अपने तरीके से काम करते हैं और उन्हें शतरंज की बिसात बिछा करके काम करना पड़ता है। लेकिन मैं आपको किसी शतरंजी चाल की सलाह नहीं देना चाहता। मैं आपको वो आध्यात्मिक मार्गदर्शन देना चाहता हूँ जिसमें कुशलतापूर्वक सब कर्म करते हुए अंदर से प्रसन्नता को आप सुरक्षित रख सकें। उसका एक ही उपाय है, कर्ता भाव से काम करना बंद करो, कर्तव्य की भावना से काम करते रहो। गुरुदेव, मैं कर्ता नहीं हूँ, मैं निमित्त हूँ। मैं भगवान की बात करूं, विधाता की बात करूं, नियति की बात करूं, कर्म की बात करूं, किसे भी बिठा दूं। बस ये मानो कि मुझे मेरी नियति ने इस रूप में रखा है और मुझे इस रूप में जनता की जितनी सेवा मेरे निमित्त से होनी है वो करनी है, और वो मैं कर रहा हूँ, मैं कर रही हूँ। पहली बात, जब कर्ता बुद्धि खत्म हो जाती, कर्तव्य भाव जग जाते, तो व्यक्ति अपना कर्म करता है, फल को नहीं देखता। अगर हम फल देख रहे हैं, मैं अच्छा कर रहा हूँ, मुझे अच्छा रिस्पांस मिलना ही चाहिए, ये हम देख रहे हैं, यानी हम कर्ता भाव में आ गए हैं। ये हमारा अहंकार है जो हमें दुखी करेगा। सदैव एक बात को स्मरण में रखिए, मैं कुछ अच्छा करूं ये मेरा पुरुषार्थ है, दुनिया उसे अच्छा माने ये मेरा भाग्य है। मैं दोहरा रहा हूं, मैं कुछ अच्छा करूं ये मेरा पुरुषार्थ है, दुनिया उसे अच्छा माने ये मेरा भाग्य है। मेरे हाथ में मेरा भाग्य नहीं, मेरे हाथ में मेरा पुरुषार्थ है। जो मेरे हाथ है वो मुझे करना है। कर्मण्येव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन की उक्ति को आत्मसात कीजिए। गुरुदेव, ये बात मान करके चलिए कि संसार में कोई मनुष्य कितना भी सबल क्यों ना हो, हर किसी को संतुष्ट नहीं कर सकता। और मैं तो ये कहता हूँ, मैं अपने खुद के जीवन की बात करता हूँ, मैं लोगों को संतुष्ट करने के लिए कुछ नहीं करता, खुद की संतुष्टि को सदैव बनाए रखना चाहता हूँ। गुरुदेव, मैं अपने कर्म से संतुष्ट रहता हूँ तो हर पल आनंदित रहता हूँ। और जो मनुष्य अपना कर्म करेगा, कर्म करने में किसी प्रकार की कमी ना करे, और जो फल आए सहज भाव से स्वीकार ले, तो उससे खुश इस संसार में कोई दूसरा नहीं होगा। तो पुनः दोहराता हूँ, जी गुरुदेव, कर्ता भाव से काम न करें, कर्तव्य भावना से काम करें, कर्म को अपनी पूजा माने, फल की वांछा न करें। जी गुरुदेव, बहुत बहुत क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।